भाई टंकी को ना पूरी तरह से ऐसे कर दिया, देखो कवर। मैंने ये पन्नी लगा दी, ये इसलिए लगा दी क्योंकि ना ये देखो कितना बड़ा बॉक्स है। ये होती है पीपीएफ, ये कोई लेमिनेशन नहीं है, ये है पीपीएफ। इसको मारिए दोबारा दोस्त, मारिए उसको। भाई जितनी जल्दी हो सकता है ना उतनी जल्दी उतार दो, ना तो ये आपके पे गम छोड़ेगी ना तो पेंट को ख़राब करेगी। कोई कह रहा है पीपीएफ करा लो, कोई कह रहा है लेमिनेशन करा लो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है सेरेमिक कोटिंग करा। तो अब भाई पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ आती है 10,500 रुपये की, मेरी बाइक की कॉस्टिंग पड़ रही है उसकी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मेरी बाइक जो राइड है उसका टॉपिक है पीपीएफ और लेमिनेशन। बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है मार्केट में पीपीएफ और लेमिनेशन के लिए, पता ही नहीं चल रहा भाई। लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है पीपीएफ करा लो, कोई कह रहा है लेमिनेशन करा लो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है सेरेमिक कोटिंग करा लो, कोई कह रहा है टेफलॉन करा लो, कोई कह रहा है कुछ भी मत कराओ। तो भाई मैंने ना इस पर डीपली रिसर्च करी है कि क्या कराना चाहिए। तो भाई मैंने सोचा है कि ना हम कराते हैं पीपीएफ। अब मैं पीपीएफ तक कैसे पहुंचा वो सारी कहानी मैं आपको अब आज के व्लॉग में बताऊंगा। तो भाई पीपीएफ तक मैं ऐसे पहुंचा कि ना मेरा भाई है मनीष, उसने ली है 11 अक्टूबर को बाइक, मैंने ली है 24 अक्टूबर को बाइक। 13 से 14 दिन का फ़र्क है बस। तो फिर ना उसने क्या किया, उसको वो भी भाई परेशान था कि स्क्रैच आ जाएंगे टंकी पे, क्योंकि देखो बैठते हैं ना तो टंकी पे पैर लगते हैं, बैग लगता है, बेल्ट रखती है, तो उससे ना आ ही जाते हैं स्क्रैच। और एक बार वो स्क्रैच आ गए ना तो वो आपके जाएंगे नहीं, चाहे आप कुछ करा लो। तो इससे अच्छा है पहले ही करा लो भाई। तो भाई अब बात करता हूँ उस वाली बाइक की, वो भी मिस्टर क्लीन है। मनीष ने भी जीटी ली है, मिस्टर क्लीन ली है, सेम बाइक है, बस फ़र्क है थोड़े से दिन का। तो भाई अब बात करूँ मैं इस चीज़ की ना, तो मनीष ने जो बाइक ली ना तो वो लेते ही निकल गया लेमिनेशन कराने। उसने तो करा ली लेमिनेशन, अब उसके लोग उसकी वीडियो पे लेमिनेशन वाली पे ना कमेंट कर रहे हैं कि भाई जितनी जल्दी हो सकता है ना उतनी जल्दी उतार दो, ना तो ये आपके पे गम छोड़ेगी ना तो पेंट को ख़राब करेगी। अब पीपीएफ जो होती है ना, पीपीएफ का क्या काम है ना, पीपीएफ तो है ही पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, फुल फॉर्म ही उसकी है। तो जब जो चीज़ पेंट प्रोटेक्शन की वो है तो वो कैसे ख़राब करेगी, नहीं। तो पीपीएफ है जो वो अच्छी चीज़ है। तो अब भाई पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ आती है 10,500 रुपये की, मेरी बाइक की कॉस्टिंग पड़ रही है उसकी। उन्होंने बोला कि 10,500 रुपये की बाइक पे कॉस्टिंग पड़ेगी। तो अब मेरा टारगेट था कि भाई मेरे को करना ही कम खर्चा, 10,500 हो जाता बहुत, क्यों कराऊँ भाई 10,500 की। तो भाई मैंने क्या किया ना, मैंने मडगार्ड साइड पैनल वगैरह हटवा दिए, क्योंकि मेरे को वैसे भी उसमें रैप ही कराना है। जब रैप कराऊँ भाई तो पीपीएफ कराने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई फिर मैंने ना खाली टंकी पे पीपीएफ कराने की सोची है। तो भाई पेट्रोल मैंने भरवा लिया है। ये आगे जा रहा है बुलेट पे नितिन, क्योंकि नितिन को साथ ले जा रहा हूँ भाई, क्योंकि एक से भले दो, क्योंकि उसको नॉलेज भी है थोड़ी सी इन चीज़ों की, तो बता भी देगा। और वैसे ना चलो बात करते हैं फिर। पता है आजकल ना स्कैम बहुत चल रहा है। मैं तो पीपीएफ करा रहा हूँ, ठीक है। अब लोग ना जो मतलब है, पीपीएफ बहुत अच्छी चीज़ है, पीपीएफ आप सबको करानी चाहिए। अगर आपका व्हीकल है तो पीपीएफ कराना मस्ट है, मस्ट। लेकिन अब बात करते हैं कि लोग ना डरते क्यों हैं, पीपीएफ से भी डर रहे हैं कि भाई पीपीएफ भी ख़राब करती है। कोई कह रहा है कि पीपीएफ भी गम छोड़ेगी। मैं ऐसा कुछ नहीं है भाई, पीपीएफ बहुत महंगी आती है, वो गम नहीं छोड़ेगी, ना ही आपका पेंट ख़राब करेगी। बस डर इसलिए रहे हैं क्योंकि मार्केट में चल रहा है स्कैम, और लोग क्या कर रहे हैं ना, पीपीएफ बोल के आपके व्हीकल पे कर रहे हैं लेमिनेशन। तो जस्ट इसीलिए लोगों को डर लग रहा है उससे कि भाई ऐसा है ना, तो फिर तो भाई दिक्कत है। क्योंकि पीपीएफ बोल के अगर लेमिनेशन कर ही रहे हैं ना तो फिर तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो भाई फिर ना, क्योंकि देखो क्या करते हैं ना, अब जैसे करोल बाग वगैरह चले जाओ, आप आपने बाइक ले ली, करोल बाग चले जाओ, अब वहाँ पे ना लाइन से खड़े रहेंगे दुकान वाले, और आ जाओ पीपीएफ करवा लो। और भाई कोई पीपीएफ नहीं, सीधा आपको चेपेंगे कि भाई लेमिनेशन।
आपसे ले लेंगे 2-3-4 हज़ार रुपये ले लेंगे और लेमिनेशन करके दे देंगे और आपको बोल देंगे हाँ हाँ वारंटी है, 2 साल 3 साल कुछ नहीं होगा, उतारना मत। अब भाई उस चक्कर में आप उन पर विश्वास कर लोगे, आप उतारोगे नहीं और वो हो जाएगी ख़राब और आपकी बाइक पे से उतरेगा पेंट 100%। तो भाई ट्रस्टेड जगह से कराओ, ट्रस्टेड जगह से कराओ। और पीपीएफ पहचानने कैसे, अब भाई बात आती है कि लेमिनेशन और पीपीएफ को पहचाने कैसे। तो चलो बात करते हैं उसकी लेमिनेशन की, कि हम लेमिनेशन को कैसे पहचानेंगे। भाई देखो लेमिनेशन का क्या रहता है ना, लेमिनेशन एक तो छोटी होती है, जैसे आपने वो गत्ते के कवर देखे थे यहाँ पे जो पहले आप कॉपी पे करते थे, भाई बस वही उसका थोड़े अच्छी क्वालिटी होती है, बाइक वाइक पे होते हैं तो वो लेमिनेशन वही होती है, सेम वही होती है भाई, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि भाई पीपीएफ और वो, हाँ लेमिनेशन में अगर ना जैसे मान लो सपोज करो स्क्रैच आ गए लेमिनेशन के, तो स्क्रैचेस ना वो जाएंगे नहीं, आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो फिर फ़ायदा क्या भाई, बाइक तो गंदी लग ही रही है ना, फिर क्या फ़ायदा। और दूसरी चीज़ कि जब वो उतारोगे उसको तो वो इजीली नहीं उतरती और आपके ऊपर गम छोड़ेगी और पेंट छोड़ेगी, ठीक है। तो लेमिनेशन को पहचानेंगे ऐसे कि अगर उस पर स्क्रैच आ गए तो स्क्रैच जाएंगे नहीं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, सेम दिखेंगे, बहुत बेकार लगेगी। और पीपीएफ को कैसे पहचाने, पीपीएफ को भाई ऐसे पहचानो कि ना, मतलब जो पीपीएफ है ना वो होती है ऑटो हीलिंग। अगर उस पर स्क्रैच आ गए तो भाई आप सनलाइट में रख देना थोड़ी देर अपनी व्हीकल को। हालांकि मैं ये सजेस्ट नहीं करता सनलाइट में रखना, क्योंकि पीपीएफ करवाने के बाद या फिर वो कराने के बाद, क्योंकि देखो होता तो गम है ही, तो जितनी धूप से बचाओ, बाकी कुछ नहीं होना आपकी बाइक में या फिर व्हीकल पे कुछ भी नहीं होना। तो धूप से बचाओ मेनली तो ये है बाइक को। दूसरी चीज़ ना पीपीएफ को पहचानने का क्या होता है कि ना पीपीएफ की जो पैकिंग होती है, आप जब जाओगे किसी ट्रस्टेड जगह पे और पीपीएफ कराने जाओगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि उसकी जो वो जो पैकिंग है जिसके अंदर वो पीपीएफ आई है, भाई वो 5-5.5 फुट का बॉक्स होता है लंबा, आपके हाइट के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बस 5.5-1 फुट का बॉक्स होता है भाई। उसमें आती है पीपीएफ, ना कि 2x2 के बॉक्स में। तो भाई ये है पीपीएफ को पहचानने का तरीका, ठीक है। अब बात आती है कि भाई कॉस्टली बहुत होती है पीपीएफ। 10,500 का रेट मेरी बाइक का निकल के आया कि भाई मेरी बाइक पे जो होगा ना वो 10,500 रुपये लेंगे। फिर बस चलो मेरा फ्रेंड है वो बात कर, मतलब और जगह पता करी मैंने, तो एक मेरा फ्रेंड है भाई, उसका डिटेलिंग स्टूडियो है, उसका है वो ड्रिफ्टोलिक करके उसका डिटेलिंग स्टूडियो है भाई, वो गाड़ी वगैरह पे करता है। तो ना अब मैं जा रहा हूँ उसी पे, मैंने बोला भाई मेरी प्रॉब्लम तो तू ही सॉल्व करेगा। तो बोला कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है, तू ना टैंक पे खाली करा ले, क्योंकि मेन जो स्क्रैचेस आते हैं ना जो बेकार लगते हैं, जो स्क्रैच आते हैं वो टैंक पे आएंगे। अभी चल रहे हैं, अभी फिर आगे बाकी वीडियो देखेंगे, अभी चलते हैं बाकी देखते हैं भाई वो लोग क्या क्या करते हैं। इसमें प्रोसेस पूरा दिखाऊँगा आपको मैं कि कैसे कैसे इसको इस पर क्या मतलब कैसे कैसे इस पर पीपीएफ करेंगे वो, ठीक है। पूरा प्रोसेस दिखाऊँगा आपको कि पहले क्या अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, वॉश करेंगे, जो भी करेंगे वो सारी वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा बाकायदा। है ना प्रोसेस है कि वो बाइक को ना पहले वॉश करेंगे पूरी को, और हर जगह से कहीं से भी कोई भी वो नहीं छोड़ेंगे इसमें, कोई मिट्टी का कण नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। मारियो उसको, मारियो दोबारा दोस्त, मारियो उसको पूरी वॉश कर दी बढ़िया तरीके से, कहीं पे भी मिट्टी नहीं छोड़ी, मड गार्ड के नीचे कहीं पे भी नहीं। हालांकि करानी मेरे को टैंक पे बस पीपीएफ वॉश तो कर दिया, मतलब अब इसको थोड़ा सा मतलब कहीं पे डर्ट वर्ट ना हो, कोई मच्छर वच्छर या इस टाइप का कोई चीज़ ना हो, वो करेंगे। सीट इसकी निकाल दी, खाली टंकी पे मैं करवा रहा हूँ। देखो अब देखो भाई ये बॉक्स है पीपीएफ का, देखो ये पीपीएफ निकल के आएगी इसमें से, ये देखो कितना बड़ा बॉक्स है, ये होती है पीपीएफ, ये कोई लेमिनेशन नहीं है, ये है पीपीएफ, ठीक है। और ये सेल्फ हीलिंग है, सेल्फ हीलिंग मतलब अपने आप हील हो जाएगी ये। देखो भाई कितना लंबा बॉक्स है, इसके अंदर आती है पीपीएफ। तो देखो भाई ये होती है पीपीएफ, कितना बड़ा रोल होता है इसका, देख लो अभी इस टाइप से होती है ये। पहले इसके ऊपर एक ये लेयर होती है, ये निकलेगी, इसके अंदर एक लेयर होगी, फिर उसके अंदर एक और, मतलब 3 लेयर है ये, ऐसा कुछ है। तो भाई ये ना ऊपर से जो उसका पॉलिथीन निकाली ना इस भाई ने, ये क्या कर रहा है, मैं सोचा ये है पीपीएफ, मगर लेकिन ये नहीं है,
तो इसके ऊपर से ले रखे ना, ये लगा दी इसमें ऊपर। मैं सोचा यार ये लगा रहे हैं क्या, ये चिपका रहे हैं क्या, ये चिपका नहीं रहे इस पर। ये क्या कर रहे हैं ना, ये इसके साइज़ ले रहे हैं, इसका पैटर्न बना रहे हैं एक तरह से। टंकी पे जो आएगी ना उसका साइज़ बना रहे हैं, साइज़ निकाल रहे हैं इसका ऐसे करके। तो इसका साइज़ निकाल के फिर इसमें से इसका साइज़ काटेंगे और जब लगाएंगे। भाई देखो, तो भाई देखो ऐसे करके ना, ये इसका सेंटर पार्ट का पैटर्न काट लिया। एक तरह सेंटर पार्ट का पैटर्न है ये देख रहे हो अभी पन्नी, ये सेंटर का पार्ट है। तो अभी पीपीएफ ऐसे निकलेगी, इसमें से ऐसे निकालेंगे काट के, तो फिर जब ये लगेगी। और ऐसी साइड के जो साइड टंकी की साइड है ना, तो उसकी भी ऐसे निकालेंगे दोनों साइड के, ऐसे पैटर्न बना के। तो भाई टंकी को ना पूरी तरह से ऐसे कर दिया, देखो कवर। तो मैंने ये पन्नी लगा दी, ये इसलिए लगा दी क्योंकि ना ये भाई ना पानी से इसको थोड़ा साफ़ करेगा। और ये इसका सेंटर का पैटर्न काटते हैं, ये है पीपीएफ, ये पीपीएफ है भाई। ये काफ़ी थिकनेस है वैसे इसमें, मोटी है काफ़ी। भाई ये थोड़ा पानी से ना भाई ऐसे करके ना ये पानी निकाल रहा है। कोई डर्ट वर्ट होगा, मिट्टी विट्टी होगी ना, वो सब निकल जाएगी। ये भाई देखो ये निकल गई, ये है असली पीपीएफ है ना जो। सेंटर पैनल लगा दिया है इसका। ये अभी थोड़ी देर के लिए ना इसको सूखने के लिए रखा है भाई ने। तो उसके बाद इस पर क्या नाम है, जब ये सूख जाएगी ना, थोड़ी देर बाद इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से ये कटिंग हो जाएगी, ये वाली साइड है जो ये है ना, ये सब निकल जाएगी। ये बीच बीच का पार्ट बचेगा बस, फिर इस साइड में करेंगे अलग से। अब बारी है भाई टंकी के साइड पैनल की। अब साइड पैनल पे हो रही है पीपीएफ भाई, हो गई है, ये कर दिया। अभी इस पर कपड़ा मार रहे हैं, बाकी थोड़ी फिनिशिंग बच रही है, वो करेंगे। तो भाई कपड़ा मार रहे हैं इस पर। अभी ना अंदर इसमें वाटर है थोड़ा सा, वाटर जब पूरा क्लीन हो जाएगा ना, तो जैसी पहले शाइन थी ना वैसे ही शाइन आएगी इसमें। भाई मेरी बाइक पे हो चुकी है कंप्लीट, तो देखो कैसी लग रही है। और बाकी ना मैंने वैसे लगवा ली यहाँ पे ना, ये पीपीएफ वाली टेप लगवा ली है यहाँ पे, क्योंकि जिससे डस्ट बीच में जो एक पैनल का गैप आ जाता है उसमें डस्ट ना हो, बस इसीलिए। और बाकी ना ये हो चुकी है कंप्लीट। और बाकी जो ये निशान दिख रहे हैं ना आपको, ये वाटर मार्क्स हैं, ये अंदर वाटर है इसके। तो अभी जैसे ये कह रहे भाई कि जैसे अभी थोड़ा धूप पे खड़ी होगी ना, ये सब बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल जैसे आपकी नई टंकी थी, जैसे टंकी है, मतलब जैसे टंकी होती है सेम ऐसे ही दिखेगी। बाकी भाई हल्का फुल्का भी थोड़ा सा फ़र्क तो है डलनेस में, तो डल हुई है हल्की सी, लेकिन हाँ ठीक है, अभी धूप में पता लगेगा। बाकी ऑटो हीलिंग बता रहे हैं, ये स्क्रैच वगैरह की जो भी, अगर नहीं होगा तो वापस करवा दूँगा भाई, वारंटी है 5 साल की। तो भाई फिर ये हो चुकी कंप्लीट। अब मैं निकलता हूँ घर के लिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी बताना, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना, और भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।